हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, रीडिंग टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। और जब भी ये आपके सामने आएगी तो इसमें आपके लिए गाइडेंस जरूर होगी। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है तो डिवाइन की मर्जी से ही आप तक आएगी भी। प्लीज बताएं, भोलेनाथ, महाकाल, मेरी माँ काली, प्लीज बताइए, आप सबके माता पिता हैं, प्लीज बताएं एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है उन्हें लेकर। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। हिडन लव, हिडन इमोशंस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, तो रीडिंग की शुरुआत हुई है द लवर्स से गाइस। तो जो लोग भी रिकंसिलेशन में आए हैं, रियूनियन हुआ है, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। करंट एनर्जी में रिकंसिलेशन आ रहा है या आप अपने रीयूनियन के बहुत करीब हैं, कोई नेगेटिव फेज बहुत जल्द खत्म होने वाला है। हम 6-6 पोर्टल के करीब जा रहे हैं। देखिए, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव द लवर्स, इस हिसाब से यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी अब आना चाहिए और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव द सन, then we have temperance, we have 3 of cups, 7 of cups, the emperor, 7 of wands, 7 of pentacles, justice, 4 of wands, the empress. Okay, the high priestess, then we have 2 of swords with पेज ऑफ कप्स। अभी एक चीज आपको और बता देती हूँ कि कल आपको लग रहा होगा, कुछ लोगों ने तो देखा भी है, और ऐसा नहीं है कि कल वीडियोस नहीं आए तो मैंने काम नहीं किया या मैंने रीडिंग पोस्ट नहीं की। डेफिनेटली 3 वीडियोस वर पोस्टेड बाय मी और एक छोड़कर मुझे बाकी सारे डिलीट करने पड़े और एक यूट्यूब ने खुद डिलीट किया। अब आप अगर रीजन सुनेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है मैम, दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट और अ वैलिड रीजन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ यूट्यूब, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमारा राइडर वेट होता है, उसके अंदर द लवर्स है, द स्टार है। आपने जनरली अगर कार्ड्स को अगर आप पहचानते हैं, अब मैं स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकती, तो वो क्या है, न्यूड कार्ड्स होते हैं क्योंकि दोनों कपड़े उसमें पहने नहीं होते हैं, या द वर्ल्ड का कार्ड है, यूनिवर्स का। तो वो जैसे ही स्क्रीन पे आते हैं या वो रीडिंग में किसी भी तरीके से शो होते हैं तो अकॉर्डिंग टू देम ये न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट का एक साइन है। कार्ड्स, सोचिए हमारा बेस टैरेट है, हम रीडर्स है और सभी रीडर्स को फिर इसमें दिक्कत आएगी ही आएगी अगर इस तरीके से इतनी बहुत जो बेस ही है उस पर आप क्या करोगे, बनते ही ऐसे। वो तो हमारा सबसे फर्स्ट डेक है, इम्पोर्टेंट डेक होता है, बट उस पर इन्होंने करके उसको वीडियो को हटा दिया ऐसे करके, और मुझे बाद में इन्होंने फिर मेल वगैरह किया यूट्यूब की टीम ने कि ऐसा ऐसा है। फिर यहाँ से अपनी टीम से बात कराई और सारी चीज़ें, तो उन्होंने बोला ये 18 ईयर्स ऑफ एज के, 18 ईयर्स से जो कम वाले होते हैं उनके लिए ये वैलिड नहीं है। मुझे अभी एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर वो सिर्फ कार्ड्स दिखाने से ऐसा हो रहा है या उन चीजों को बताने से ऐसा हो रहा है, तो फिर आप समझे ही नहीं कि न्यूडिटी और इस तरीके का जो कंटेंट है वो एक्चुअली है क्या। अभी मैं ये वर्ड भी बोल रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि आप फिर समझे ही नहीं कि आपने मतलब पता नहीं कहाँ से आपने निकाली है वो चीज़। अदरवाइज बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। और ये जो अंडर 18 वाले भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये स्कूल वगैरह जाते होंगे तो सीधा किताबों में पढ़ के ही लौट आते होंगे। बहुत फास्ट है आज की जनरेशन, चाहे वो सोशल मीडिया से है, आप देखते ही है कि आईजी पे भी क्या कुछ है। लेकिन जस्ट वो कार्ड्स की वजह से, उनको एक्सप्लेन करने की वजह से उन चीज़ों पे दिक्कत आई है। और इसीलिए कल अचानक से वो बहुत शेमफुल मुझे भी फील हुआ कि वो जिस तरीके से लिख कर उसको हटाया गया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कल इन्फॉर्म किया, इवन मैंने सेकंड थर्ड वीडियोस भी पोस्ट किए, और वो बार बार वो एक ही चीज़ पे आ रहा था। मॉर्निंग टैरेट में भी उन्होंने स्टार कार्ड का वो करके भेजा कि ऐसे ऐसे है इसमें। तो फिर ओके, आई गॉट इट कि नहीं लाना है उस डेक को बाहर, या अब नहीं है तो नहीं है। अब वो मोस्टली क्या है कि पर्सनल कंसल्टेशंस, रीडिंग्स में और उन सब चीज़ों में भी उसको यूज़ किया ही जाता है। बहुत मैंडेटरी है हमारे लिए, वो किसी भी रीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और आप हर किसी के हाथ में, जो भी रीडर है, कोर्सेज में भी आपको वही डेक रिकमेंड किया जाता है। तो बट ठीक है, बात हो गई है और अब नहीं कर उसको यूज़ करेंगे। तो ये हुआ है जो बहुत जेन्युइन नहीं था, बहुत वैलिड नहीं था, बट इट्स ओके। तो अभी यहाँ पे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके कनेक्शन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो रीयूनाइट हो चुके हैं अपने पार्टनर से। हो सकता है कि आपकी इनके साथ में मीटिंग वगैरह हुई है, उन्होंने आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस किया है, ठीक है। इवन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि पार्टनर अपना प्यार आपसे छुपा रहे हैं, लाइफ में इतना ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कैसे करूं। क्या ये कनेक्शन और कनेक्शन जैसा होगा कि मेरे लाइफ में आएगा, मुझे धोखा देके चला जाएगा? क्या ऐसा होगा यहाँ पे? ठीक है, ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन पूरे एश्योरेंस के साथ कि अब और एक धोखा खाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर ये आपके साथ बढ़ रहे हैं तो इतना एश्योरेंस, इतनी गारंटी इनको चाहिए कि आप और ये जिंदगी भर खुश रह सकें, आप इन्हें हर्ट ना करें और ये भी आपको हर्ट ना करें। जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, जो आप दोनों के बीच में कनेक्शंस में जो भी पास्ट की चीजें रही हैं, अभी ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके साथ शांतिपूर्ण तरीके से समझौता कर लें, पीसफुल रिजोल्यूशन कर लें और आपके साथ रियूनियन में आने के बाद एक पीसफुल लाइफ को लीड करें। ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं और इनकी एनर्जी ऐसी है कि इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सेटलमेंट करना है। जो इश्यूज आए, जो भी प्रॉब्लम्स है, एक अलग चीज है, लेकिन मुझे ये रिश्ता चाहिए मेरे लाइफ में। क्योंकि यार अल्टीमेटली घुमा फिरा के मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि आई लव हिम सो मच और आई लव हर सो मच। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, ये बहुत प्यार करती है उससे। ये चीज यहाँ पे आई है। आपके पार्टनर आपके साथ अगर मैरिड हैं, ठीक है, या आपके साथ किसी भी तरीके का इनका लव रिलेशनशिप है, तो इन्हें आपके साथ एक सेक्रेट कनेक्शन फील हो रहा है कि जैसे आप इनको हील कर सकते हो, आप इनको समझा सकते हो और आपकी इनके लाइफ में आने से इनका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। ऐसी चीजें जो इनकी लाइफ में काफी समय से अटकी है, मे बी वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, मे बी वो इनकी मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ये आपके अंदर अपनी दुनिया देख रहे हैं, आपके अंदर अपना हेवनली लाइफ देख रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी बहुत अबंडेंट सोल को, एनर्जी को आप अपने घर पे बैठा लो तो आपके घर का उद्धार होना शुरू हो जाता है। ये कुछ वैसी सी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स की भी। तो यहाँ पे एनर्जी कैसी है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, एफर्ट्स के जरिए इस रिश्ते में आपको शादी से जुड़ा हुआ न्याय देना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में लीगल सिचुएशन लग गई, आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं 4-5 महीने से, 11 महीने से, तो ये चाहते हैं कि शादी में वापसी हो जाए अल्टीमेटली दोनों की, वरना जिंदगी एकदम खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि जो ये एक तरह से समझो कि बहुत लाइफ में ऑप्शंस होने के बाद, चॉइसेस होने के बाद, हो सकता है कि इनके पास बहुत ऑप्शंस हो या लोग इनको रिकमेंड करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, दिखती है कि इनको रिकमेंड किया जा रहा है या और लोग इनके बारे में बात करते हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, बट ये तो उसी के साथ आगे जाना चाहते हैं जिससे इनको बहुत प्यार है, जिसके साथ ये शादी करना चाहते हैं या लाइफ में अपनी चीजों को आगे देखना चाहते हैं। एक जैसे शादी भी होती है तो एक मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ, एक मैरिज सर्टिफिकेट तक को भी ये साइन करना चाहते हैं
ये उस तरीके से इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, करंट एनर्जी इनकी क्लियर बता रही है कि ये अपने लाइफ में कोई साइकिल बहुत जल्द एंड करने वाले हैं, कुछ एंड होने वाला है यहाँ पे। अब ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंड करने वाले हैं 10 आवर्स के अंदर, और अप टू ये 6 पोर्टल तक एंड हो जाएगा, और किसी किसी को 6 डेज लग सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स फुल मून तक ये जा सकता है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके पार्टनर के इमोशंस आपको लेकर प्रॉपरली बने हुए हैं, और अंदर ना एक तरह से बोलूं तो वेव्स उठ रही है, प्यार की लहरें उठ रही हैं। और वो भी कैसे कि मैं एक्सप्रेस कर दूं जो भी मुझे कहना है, बात करना है। अभी बहुत ज्यादा रिबेलियस एनर्जी में नहीं दिखते हैं, बहुत ज्यादा ईगो नहीं, कुछ तो है चीजें जो बाय बर्थ या इनका बर्थ चार्ट ही ऐसा होगा, लेकिन जेन्युइनली ये प्यार करते हैं आपसे, और इन्हें ये रिश्ता आपके साथ चाहिए, चाहे वो शादी है, रिकंसिलेशन है। अल्टीमेटली दे आर विशिंग अ सक्सेसफुल लाइफ विथ यू। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी है कि लाइफ में कितनी चीजें रखी हैं। हमारे पास 7 ऑफ कप्स आया, हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स था, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 777 की एनर्जी। लेकिन अब भ्रम नहीं और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, अब हीलिंग ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा चल रहा है इस टाइम पे, कि सोलर प्लेक्सस चक्रा हील हो रहा है। डिवाइन से खुद के जब अलाइनमेंट में आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि लाइफ में 4 लोग क्या कहेंगे या 4 लोग अभी क्या कह रहे हैं। जिस रास्ते जाना है, जहां इन्वेस्ट करना है, उसको लेकर आपके पार्टनर क्लियर दिख रहे हैं कि इन्हें आपके साथ ये रिश्ता चाहिए। जो चीजें ये तब ठीक नहीं कर पाए, उन चीजों को ये अब ठीक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है वो समय अब आ रहा है, वो समय बन रहा है कि हम एक दूसरे के हो सकते हैं, या हम एक दूसरे के साथ फिर से अपने डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करके एक दूसरे के साथ फिर इस कनेक्शन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें ये रिश्ता ठीक करना है आपके साथ में। अभी जानते हैं कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपकी तरफ क्या लेंगे। पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा माँ, बताइए जरा। देखो पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये मर्जी से आया, यानी आने वाले 3 आवर्स 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्पेशली ये कुछ चीज़ों में या तो बहुत ज़्यादा अटके रहेंगे या अटके हुए हैं, तो अपनी मंजिल को तय करेंगे। ठीक है, और ये मंजिल कैसी होगी इनकी एंजल्स, ओह किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये काफी ज्यादा ब्रोकन फील कर सकते हैं, हार्ट ब्रेक फील कर सकते हैं, या इस टाइम पर इनको कोई ट्रिगर मिल जाए। और इवन अगर आपके बीच में वेटिंग बहुत ज्यादा है, तो ये जो समय है ना इंतजार का, वो इनको तड़पाएगा, काफी ज्यादा इनको परेशान करेगा कि वाई देयर इज सो मच वेटिंग, वो उसका और मेरा मिलना नहीं हो पा रहा है, हम लोगों की मीटिंग नहीं फिक्स हो रही है, या वो मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है या कर रही है, या वहां से मैं उसको नहीं कर रहा, मतलब ईगो इश्यूज की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये चीजें यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। तो ये आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के लिए कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं, जिससे आपके इस रिश्ते में हीलिंग हो और सुधरेंगे, ये ह्यूमैनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वी हैव 3-3-3 एनर्जी। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर कोलैबोरेशंस के जरिए या किसी को सपोर्ट करते हुए, किसी से सपोर्ट लेते हुए लेन देन पूरा करेंगे। ठीक है, और इसका जो इंडायरेक्ट इफेक्ट होगा वो आपके कनेक्शन में हीलिंग के रूप में सामने आएगा। नेक्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। न्यायप्रिय होकर ट्रांसफॉर्म होंगे, न्यायप्रिय हो इसीलिए यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म करेगी और रीयूनियन में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये समझेंगे उस चीज को। बहुत ज्यादा करेज डिवाइन की तरफ से इन्हें मिल सकता है, और ये डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे। अब ये अलाइनमेंट में आएंगे यूनिवर्स, तो ये क्या करेंगे, अलाइनमेंट में आएंगे तो सोच समझकर कोई भी ऐसा फैसला ये नहीं करेंगे जिससे इस रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़े, जो ये जल्दबाजी में
गलत डिसीजंस ले लिया करते थे, अब ये उन चीज़ों पे रुकेंगे, सब्र करेंगे, सब्र आएगा कि मैच्योरिटी आएगी कि तुरंत मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे जो भी करना है इस कनेक्शन के अच्छे के लिए करना है, तो अगर मैं अच्छा नहीं कर सकता तो मैं बुरा भी नहीं करूंगा या बुरा बोलूंगा भी नहीं। यस, और इसी का इफेक्ट ये होगा कि यहाँ पर काफी सारे कपल्स का रीयूनियन हो सकता है। ये 6-6 पोर्टल बहुत लकी होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए 6 नंबर जो है वो वीनस का है। अट्रैक्शन बढ़ेगा आपके कनेक्शन में, फीलिंग्स में एक हाई एनर्जी बनेगी कि एक दूसरे के साथ अगर रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप है, तो वो चीजें नेक्स्ट लेवल पर जाए। अगर दोनों ही एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो व्हाई नॉट टू अप्रोच, ठीक है, तो करना चाहिए बात, चीजें ठीक करते। अल्टीमेटली वो किसी और के साथ नहीं आगे जाना चाह रहा है या मुझे किसी और के साथ आगे नहीं जाना है, तो ये चीजें रीयूनियन के रूप में टर्न आउट होंगी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स एक अच्छा डेस्टाइन्ड रिकंसिलेशन 6-6 पोर्टल पे दिखता है। हाई प्रेस्टिस, और हाई प्रेस्टिस क्यों आई है, ये तभी आई थी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द सन। आपकी तरफ सेम एनर्जी में रहेंगे, अचानक से कोई डिसीजन आपके लाइफ में कम बैक करने से रिलेटेड। इवन यहाँ पर सेम एनर्जी होने की वजह से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रीयूनियन को रेजिस्ट करेंगे कि अगर वो नहीं बात कर रहा है या बात कर रही है तो मैं क्यों करूं फिर। तो कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो तो ये छुपाएं अपनी फीलिंग्स को, प्यार बहुत ज्यादा आपके लिए रखे लेकिन नजर रख रहे हैं, या छुप छुप के लाइक आपसे मिलने के लिए आ गए या आपको बोल दिया कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से। तो ये वाली एनर्जी ज्यादा है कि आपकी तरफ अचानक से कोई डिसीजन ये बना लें, ठीक है। यहाँ पर सेक्रेट रीयूनियन दिखता है और यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में मैरिज रिलेटेड इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में बहुत आएगी, ग्रोथ आएगी, फन आएगा, और एक दूसरे के साथ मतलब बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के आप प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय कर पाएंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये जो रीयूनियन होगा ना, ये अंडरस्टैंडिंग का रीयूनियन होगा, ये रीयूनियन सपोर्ट का रीयूनियन होगा कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो या चाहती हो, ठीक है, कि हमें बनानी है बात तो हम एक दूसरे के साथ पहले सही से पेश आए, ठीक है। तो ये कनेक्शन में हीलिंग आ रही है, ये कनेक्शन में डिवाइन का सपोर्ट आ रहा है, पावर आ रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे एनर्जीज है। जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनको हमेशा बोलती हूँ जबरदस्ती चीजों को फोर्स ना करें, अपनी एनर्जीज पे काम करते रहिए। जब आप बैलेंस होंगे तो आपको ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट अपने कनेक्शन में दिखेगा, हीलिंग के रूप में पार्टनर की एनर्जीज पे दिखेगा, ठीक है। और जिन लोगों के पार्टनर सही से ट्रीट करें, आपको भी बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि एक दिन में आप सीधा चांद पे पहुंच गए। जस्ट होना ना होना, यस और नो के बीच का जो स्टेट होता है दैट इज अ वेरी न्यूट्रल स्टेट, ठीक है। आपको उसको मेंटेन करके चलना है, भगवान शिव की तरह स्थायी रहना है एनर्जी में, जिससे आपकी चीजें शांति से आगे बढ़ती जाए, हाई तौबा नहीं मचानी है। ये एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है, तो इस एनर्जी का इफेक्ट 3 आवर्स मिनिमम और 3 डेज तक के अंदर नजर आता है कि यहाँ पे कुछ रिकंसिलेशंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स या ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, और इवन एनर्जी है कि अचानक से लाइफ में आपके आ जाएं, आपसे बात करें या आपके लाइफ में कम बैक कर जाएं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस को ये कट ऑफ करेंगे और इनकी 6-9 और 9-6 की वाइब्रेशन जो है वो हाई होगी। 6-9-6 भी एंजल नंबर है यहाँ पे देखिए, और 9-9 की साइकिल, ये कोई टॉक्सिक साइकिल हटाएंगे अपने लाइफ से अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। कुछ एंडिंग भी दिखती है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके रिश्ते में 10 ऑफ कप्स के साथ में, तो मैरिज रिकंसिलेशन और मैरिड कपल्स का रीयूनियन एंजॉयमेंट हो सकता है, किसी फंक्शन में एक दूसरे के साथ मिलकर चीजों को ठीक करें। 3333 आज इंपॉर्टेंट है एंजल नंबर आपके लिए, और 1212 भी है यहाँ पे। फ्रेंडशिप बढ़ेगी इनके साथ में, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी। देखिए किसी भी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अगर आप एक दूसरे को समझते ही नहीं है तो आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी, खुशियां बनेंगी, आप इधर से खुश उधर से वो, तो दोनों जो हैप्पी सोल्स है, हैप्पी वाइब्रेशन के सोल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ फिर से रिकनेक्ट करेंगे रिकंसिलेशन के रूप में। तो ये यहाँ पे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ नजर आता है। अब जानते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको इस वक्त क्या गाइड करना चाहते हैं।
यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, हे शिव शक्ति प्लीज बताइए। सैक्रेड मैरिज, आज देखा आपने कितनी बार मैंने मैरिज बोला, तो अगर आपके पार्टनर आपके साथ डिवाइन जर्नी में है, डिवाइन कनेक्शन में, तो इन्हीं के साथ आपकी सैक्रेड मैरिज मुझे दिखती है। अगर मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं तो आगे जाके चीजें आपके फेवर में ही टर्न होंगी। तीसरा यहाँ पे यह है कि इफ दिस पर्सन इज नॉट योर पर्सन, इज नॉट रिटन इन योर डेस्टिनी, तो आप इस लाइफ टाइम में ऐसा पार्टनर आपको मिलकर रहेगा, डेस्टाइंड है होना, जो आपकी वाइब्रेशन का होगा और आपको अपनाएगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर श्योर, क्योंकि जब आप अच्छा करोगे, अच्छी वाइब्रेशन में रहोगे, अपने आप को सुधारोगे, तो आपको वही चीज मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। डायमंड ही मिलेगा आपको, कोयला नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जो इस वक्त आप एक्सप्लोर कर रहे हो, अपनी सोल एक्सपेंशन कर रहे हो, इस चीज का इफेक्ट आपकी खुद की खुशियों पे दिखेगा, आपको अपनी हैप्पी लाइफ पे दिखेगा कि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप एक ब्रेव स्पिरिट है, सभी चीजों से आप लड़ सकते हैं, अपने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। जब आपने जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया है, हर एक चीज को बड़े स्ट्रगल से प्राप्त किया है, तो अभी इस वक्त आप चिंता ना करें, विश्वास रखना है अपने कर्मों पे। और जहां तक आपके हाथ में, देखिए क्या है, कर्म है, हार्डवर्क है, आप वही कर सकते हो और उसको करके ही रास्ते बनेंगे। आप हीलर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप रीडर हैं, आप कुछ भी काम करते हैं। आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नी जब बढ़ती जाती है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं, तो आपको समय समय के साथ चेंजेस का सामना करना पड़ता है, फिनिक्स की तरह राइज होते रहना पड़ता है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्लास में आप जाते रहते हो, ऐसा नहीं होता है कि आपने कॉन्शियसनेस पा ली तो अब आप स्थित हो गए। नहीं, जिंदगी है जीवन भर सीखने का नाम, और कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। नो वन इज परफेक्शनिस्ट हियर ऑन दिस अर्थ अदर देन डिवाइन। कोई वो नहीं है, क्योंकि डिवाइन के पास भी क्या है, बॉडी नहीं है, डिवाइन का सब कुछ है, उनका रचा हुआ संसार है ये। तो आप हीलर हैं, अपने काम से जुड़े रहिए और अपने आप को हील करते चलिए। जो आ रहा है आपके लाइफ में, अपने कर्मों से करते जाइए। आप गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपके पास ऐसा प्रोटेक्शन भी है कि आप जो करने आए हैं वो करके ही जाएंगे। ठीक है, तो अपने अच्छे कर्मों से जुड़े रहिए, क्योंकि यही आपको मेंटल पीस देंगे, यही आपकी ब्लेसिंग्स को अनलॉक करेंगे, और इन्हीं के जरिए आपकी लाइफ में ग्रोथ भी होगी। बैलेंस रहिए, दिन और रात, इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की जरूरत है। आंख नाक कान खुले रखने हैं। देखिए, कर्म क्या है, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बड़ा ही दमदार कॉन्सेप्ट है कर्म का, लॉ ऑफ कर्मा का। इसको आप किसी भी चीज से रिप्लेस तो कर नहीं सकते। अल्टीमेटली आपने किसी को भी कहते हुए सुना होगा, बोले कि यार कर्म कोई नहीं काट सकता, सब समय की बात है। जब अच्छे कर्म होते हैं तो परमात्मा कृपा करते हैं, जब नहीं होते हैं तो दिक्कत आती है, ये है वो है। अल्टीमेटली अपने कर्मों को ठीक करते चलिए। कभी कभी क्या होता है कि चीजें, यही चीज पता चलती है कि आपके पास प्रोटेक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। अगर कोई चीज हार्म कर रही है, कोई चीज नुकसान कर रही है, डिवाइन का प्रोटेक्शन आपके पास है तो आप निकल जाओगे, नहीं है तो वो चीजें दिक्कत करती हैं। तो अपने आप को बैलेंस करके चलिए और थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखो। ये नहीं कि सो मच ऑफ वेस्टेज ऑफ एनर्जी पे आप काम कर रहे हो कि आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सब नहीं। आपका अपना काम है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, वर्ड्स के थ्रू, सोच के थ्रू, देखने से, सुनने से। प्रेम अंदर से भर लो, इतना ज्यादा कि बाहर आप प्रेम ही उड़ेल रहे हैं। ठीक है, तब जाकर आपकी सोल हील होगी और आपकी लाइफ में ब्यूटीफुली न्यू बिगिनिंग होगी, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, हीलिंग होगी। आप खुद ही ऐसे प्योर सोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलेंगे कि हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई आपकी बातें सुनना चाहेगा। बोलते ना, हर कोई आपसे इंटरेक्ट होना चाहेगा कि यार इसके वर्ड्स बहुत पावरफुल है, या ये इंसान बहुत अच्छा है। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करते करते एक ब्लेसिंग बन जाते हैं दूसरों के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी, अपने चक्रास को हील करते चलिए और माफ करते चलिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, गलत करना उनके कर्मों के हिस्से में आता है और अच्छा करना आपकी ब्लेसिंग्स के हिस्से में आता है। कोई भी किसी के साथ बुरा करके ये तो नहीं सोच सकता कि हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, तो जो बो रहा है वो काटेगा। आपका काम है कि आप परमात्मा को सरेंडर करें और अपने अच्छे कर्मों को और करते जाएं। आप वो आग हैं, आप वो फ्लेम हैं जिसका जलना लिखा है, प्रकाशित होना और दूसरों को प्रकाशित करना लिखा है। और जो नेगेटिविटीज हैं या जो कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी, वो सब साफ होती चली जाती हैं। ठीक है, कोई किसी को यहाँ पे बर्बाद नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस आपके कर्म जब तक खराब नहीं है। ठीक है,
तो ये चीजें ध्यान रखनी है और अपने आप को हर तरीके से शांति में लेकर आना है, हर तरीके से अपने आप को प्यार करना है, हर तरीके से अपने आप को वैल्यू करना है, रिस्पेक्ट करना है, अपने आप को भी और दूसरों को भी, जिससे आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट ना करें। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।